ये वाला वीडियो बहुत ट्राई करूंगा बहुत शॉर्ट रहे। हमने मीडिया पुल और इस वाले सेक्शन की बात कर ली थी, हमने व्यूअर सेक्शन की बात कर ली थी, हमने इंस्पेक्टर के सेक्शन की बात कर ली थी। अभी हम हमारे बॉटम में जो है टाइमलाइन का सेक्शन, इसकी बात कर लेते हैं। 4 डिफरेंट सेगमेंट्स मैंने इसको डिवाइड करा था पूरे को। तो हम इसका एडिट पेज का ये लास्ट जो एक्सप्लेनेटरी वो वाला वीडियो होने वाला है। इसके बाद एक वीडियो हम प्रॉक्सी का रखेंगे, एंड देन उसके बाद जो है हम वीडियोस को एक्चुअल में एडिट करेंगे। हम कुछ चीज़ें देखेंगे जैसे स्पीड रैंप वगैरह कैसे करें। ये हमारे पास जैसे कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे टाइमलाइन व्यू ऑप्शंस है। यहाँ पे अगर इसको आप ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे आपको स्टैक टाइमलाइंस नहीं दिखेंगी। इसको जैसे ऑन करके रखोगे तो यहाँ पे आपको स्टैक टाइमलाइंस दिखेंगी। आपके पास जितनी टाइमलाइंस है उतने यहाँ पे आप उसके टाइमलाइन के इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पे अपनी टाइमलाइन को ओपन कर सकते हो। अभी हमारे पास 2 ही टाइमलाइन थी टोटल में, वो हमने ऑलरेडी ओपन कर रखी है इसलिए हमारे पास है नहीं। अब इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल टाइमलाइंस है, उनमें जैसे हमें कोई सिमिलर वर्क करना है आगे पीछे जाके चेक कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। लेट्स से ये है, मैंने इन सबको कॉपी करा एंड मैं यहाँ पे आया and मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। अगर जैसे कभी हमने कोई इफेक्ट्स लगा रखा हो, कोई कस्टम ट्रांजिशन है, कोई साउंड इफेक्ट्स वगैरह है, तो हम डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आती है हमारे पास, ये कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। बहुत सिंपल है। ये सिलेक्शन टूल है। आप इसका डायरेक्ट शॉर्टकट सिंपल कीबोर्ड पे ए प्रेस करोगे तो सिलेक्शन टूल बन जाएगा, बी प्रेस करोगे तो ब्लेड टूल बन जाएगा, जो कि ब्लेड टूल है। ब्लेड टूल कट करने के काम आता है। अभी के लिए वापस ए प्रेस करोगे तो सिलेक्शन टूल बन जाएगा। कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो चीजें बैक हो जाएंगी, वापस अंडू हो जाएंगी चेंजेस। ट्रिम में एक तरीके से और कर सकते हैं आप, टाइम क्लिप के एंड पे चले जाओ, इस टाइप का एक आइकन बन जाएगा एंड देन आप अपनी क्लिप को मूव करोगे तो आप आगे या पीछे का पोर्शन ट्रिम कर सकते हो। ये चीज आगे या पीछे के पोर्शन ट्रिम करने के काम आती है। अगर आपको दो एक साथ क्लिप्स जुड़ी हुई हैं उनको ट्रिम करना हो एक साथ, तो आप उनके एकदम सेंटर में जाके चीजों को इधर उधर मूव करोगे तो वो हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रिम मोड है इसमें, इसको सेलेक्ट करोगे। ऑलरेडी जो हमारे पास ट्रिम्ड क्लिप है उसके अंदर मूव करने का इसका काम आता है। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं राइट या लेफ्ट मूव कर रहा हूँ। ट्रिम लेंथ की ड्यूरेशन उतनी रहेगी, बस हम उसके अंदर आगे पीछे मूव कर सकते हैं। कट का मैंने ब्लेड टूल का बता ही दिया। अगर कहीं से हमें कट करना हो, बीच से प्रिसाइज कट मारना हो, तो हम ब्लेड टूल का यूज करते हैं। ब्लेड टूल के इसमें ध्यान रखना, जैसे लेट से आपका ये प्ले हेड इधर है, तो इसके कुछ दो चार के फ्रेम्स अगर इसके आसपास आप कट मारने की कोशिश करोगे एकदम, तो आपको डायरेक्ट इस प्ले हेड पे वो ले आएगा। तो आपको क्या करना है, प्ले हेड को कहीं और ले जाना है, देन आपको जाके कट मारना है ताकि आप एक प्रिसाइज कट मार पाओ। नेक्स्ट थिंग हमारे पास मीडिया पूल से कोई क्लिप इन दोनों के बीच में लानी है, तो हमें उस क्लिप को सिलेक्ट करना है एंड देन ये हमारे पास इंसर्ट क्लिप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो वो क्लिप यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट हमने देख लिया है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है रिप्लेस क्लिप, ओवरराइट क्लिप। इससे होता क्या है कि आप कोई भी अपनी क्लिप को सिलेक्ट करो, तो टाइमलाइन में दूसरी क्लिप को सिलेक्ट, मीडिया पुल में दूसरी क्लिप को सिलेक्ट करो, एंड जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो पूरी क्लिप यहाँ पे आके टाइमलाइन में आ जाएगी उस क्लिप की जगह पे जो क्लिप है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, उसमें वो पूरी क्लिप उठ के यहाँ पे टाइमलाइन में आ गई एंड उसने उस क्लिप को वो रिप्लेस कर दिया है, ओवरराइट कर दिया है। और भी दूसरी कोई क्लिप हुई उसकी ड्यूरेशन की जितनी, तो उनको भी ओवरराइट कर देगी। बट लेट्स से आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी ये क्लिप है इतना ही पोर्शन ओवरराइट हो सिलेक्टेड क्लिप से, तो आप रिप्लेस क्लिप का ऑप्शन यूज कर सकते हो। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे सिर्फ उतनी ड्यूरेशन के लिए वो क्लिप चेंज आ गई है टाइमलाइन में जितनी ड्यूरेशन के लिए आपकी प्रीवियस क्लिप्स। इनको थोड़ा आप खुद और एक्सप्लोर करोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास स्नैपिंग ऑप्शन है। तो इसको आप ऑन करके रखोगे तो उसका फायदा ये है कि जैसे ही आपकी क्लिप्स विद इन कुछ फ्रेम्स के ड्यूरेशन में होंगी वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी, जो कि हमें जो एक सडन जैक आता है हमारे पास, फायदा ये रहता है कि बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहता दोनों क्लिप्स के बीच में, जो कई बार इरिटेटिंग होता है और वीडियो को खराब करता है। नेक्स्ट हमारे पास लिंक सिलेक्शन है। अगर ये ऑन रहेगा तो आपकी क्लिप के साथ जो ऑडियो उसकी एसोसिएटेड थी, वो दोनों क्लिप और ऑडियो एक साथ मूव करेंगी। मतलब लेट्स से आपको ऑडियो अलग करना है क्लिप को, और वीडियो अलग करना है, तो आपको उसको ऑफ कर दो ना, आप अपनी ऑडियो और क्लिप को सेपरेटली मूव कर सकते हो, इवन उनको किसी एक को रिमूव भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं सब अंडू कर देता हूँ।
नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन लॉक है। पोजीशन लॉक का काम ये होता है कि वो आपकी सारी जो ट्रैक्स हैं उनको लॉक कर देता है ना। वो आप किसी भी क्लिप को इधर उधर मूव नहीं कर सकते हो। इससे फायदा ये है कि आपने जैसे कोई काम कर लिया और आप जल्दी से कोई चीज छेड़ना नहीं चाहते, जब आपकी टाइमलाइन बहुत बड़ी हो जाती है, आपने बहुत सारा काम कर लिया, तो आप चीजों को इधर उधर ज्यादा मूव करना नहीं चाहते, तो उस केस में आप पोजीशन लॉक कर दो। आप इसके अंदर चेंजेस अभी कर सकते हो, जैसे इंस्पेक्टर में जाकर ये सब अप्लाई कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म वगैरह सब। बट आप उनकी पोजीशन वगैरह इधर उधर नहीं कर सकते। तो ये पोजीशन लॉक का काम आता है, सारे ट्रैक्स पे अप्लाई हो जाते हैं एक साथ। एक यहाँ पे लॉक ट्रैक का भी है। लॉक ट्रैक में क्या होता है, आपने उस ट्रैक को लॉक कर दिया पूरे, उसके अंदर अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना क्लिप्स को मूव कर सकते हो, ना आप इंस्पेक्टर में उसके अंदर कुछ कर सकते हो। तो बेसिकली वो पूरा ट्रैक लॉक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मार्कर्स है। तो एक जैसे ये फ्लैग्स का है, ठीक है। तो एक सेकंड में इसको ट्रैक को ऑन कर देता हूँ वापस। तो एक हमारे पास ये फ्लैग है, एंड देन एक हमारे पास मार्कर है कि यहाँ पे लेट से हमें कुछ करना है। लेट से हमें इस पॉइंट पे आके लेटर ऑन कभी कुछ कलर ग्रेड करना है, कलेक्ट करेक्शन करना है, या कुछ की फ्रेम अप्लाई करना है, तो वो एक मार्कर क्रिएट हो जाता है उस वाले फ्रेम के लिए। फ्लैग पूरी क्लिप को मार्क करता है। जैसे ये फ्लैग है, अभी के लिए जैसे मैं इसका ये फ्लैग रिमूव कर देता हूँ कि वो पूरी क्लिप को फ्लैग मार्क कर देता है। फ्लैग पे क्लिक करके आप उसका नोट्स वगैरह भी दे सकते हो कि इसके अंदर मुझे करना क्या है। अभी के लिए मैं इसको सिलेक्ट करके मैंने रिमूव कर दिया। सेम ऐसे मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। उनको आप मार्क भी कर सकते हो। तो फ्लैग और मार्कर में इतना डिफरेंस है कि फ्लैग पूरी क्लिप को मार्क कर देता है। मैं दिखाता हूँ, जैसे फ्लैग पूरी क्लिप को मार्क कर देता है, एंड जो मार्कर रहता है वो पर्टिकुलर फ्रेम पे मार्क करता है। जैसे ये फ्रेम है, तो इस पे मार्क कर रहा है ना। आपको टाइमलाइन में कहीं पे मार्कर क्रिएट करना है तो आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, एंड देन आप पे आके आपको मार्कर क्रिएट कर देना, एक मार्कर क्रिएट हो जाएगा, तो वो टाइमलाइन के फ्रेम को दर्शाता है। वरना आप उस क्लिप को सिलेक्ट करके वहां पे भी एक मार्कर क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग हमारे पास टाइमलाइन जूम ऑप्शन है। इससे टाइमलाइन एक्सपेंड हो जाती है थोड़ी सी। इससे एक फिक्स डिफाइंड टाइमलाइन की लेंथ है वो क्रिएट हो जाती है, एंड इससे टाइमलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। या फिर आप प्लस माइनस के इसके इनको यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे डिसेबल वीडियो ट्रैक है कि मतलब उस वाले ट्रैक को डिसेबल या इनेबल करना है। जैसे एक इसका दिखा देता हूँ मैं। जैसे मैंने इस ट्रैक को डिसेबल कर दिया, तो नाउ इस ट्रैक के अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल और एग्जांपल दूं। ओके, तो ऐसा है कि ट्रैक्स का कंसेप्ट तो यही है कि जिस टॉप मोस्ट ट्रैक पे जो भी चीजें होंगी हमेशा वो ही विजिबल रहती हैं, ठीक है। तो जैसे अभी टॉप मोस्ट ट्रैक पे क्या है, ये वाली क्लिप है, तो ये अभी हमें टाइम इसमें व्यूअर विंडो में शो हो रही है। इसके नीचे सेकंड वाली क्लिप। बट अगर मैं इस वीडियो ट्रैक को डिसेबल कर देता हूँ, तो इस ट्रैक के अंदर जो भी होगा वो सब डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैटर नहीं करता वो चीजें हैं या नहीं है, उसके नीचे वाले ट्रैक्स की चीजें इनेबल हो जाएंगी। तो ये इनेबल डिसेबल ट्रैक का काम है। एंड सेम ऐसे ऑडियो ट्रैक्स हैं हमारे पास। इसका भी सेम इनेबल डिसेबल का ही है, इतना यूज करा नहीं है। और आप रेयरली कभी यूज करोगे एज ए बिगनर, तो आप इन चीजों का इतना यूज करोगे भी नहीं, इस इनेबल डिसेबल का। सेम सोलो और म्यूट का ऑप्शन है यहाँ पे। म्यूट ट्रैक का, जैसे आपके पास कई सारे ट्रैक्स हैं, जैसे दो तीन ऑडियो ट्रैक है ना, आप चाहते हो कि एक आप पर्टिकुलर ट्रैक ए टू ट्रैक कोई सुनना चाहते हो सिर्फ, तो आप ए टू ट्रैक पे सोलो मार्क कर दो। एंड अगर लेट से आप चाहते हो कि मेरे को ना ए टू ट्रैक को म्यूट करना है, बाकी सब ट्रैक्स को मेरे को सुनना है, तो जैसे आपके पास तीन ट्रैक्स हैं, एक और ट्रैक मैं क्रिएट कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक्स को ऊपर नीचे, ये जो क्लिप्स हैं इनको ऊपर नीचे ड्रैग करोगे तो उससे नए ट्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जैसे मेरे पास अभी तीन ही ऑडियो ट्रैक थे, एक सेकेंड, दो है, एक और क्रिएट कर ले। तो जैसे मेरे पास अभी तीन ऑडियो ट्रैक्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऑडियो ट्रैक नंबर वन और थ्री को सुनना चाहता हूँ, टू को नहीं सुनना, तो टू को म्यूट कर दिया। या फिर एक साथ मल्टीपल को भी म्यूट कर सकते हो। सोलो आप किसी एक को ही मार्क कर सकते हो, बिकॉज सोलो का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल ट्रैक को यूज सुनना चाहते हो, तो आप जिस किसी को आपने सोलो मार्क कर दिया, तो वहाँ पे म्यूट मैटर नहीं करता, सिर्फ वो ट्रैक चलेगा। आपको मेक श्योर करना है कि वो म्यूट भी ना हो, सोलो रहेगा। तो सोलो और म्यूट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे उस वाले ट्रैक के लिए। तो आप अगर सोलो सुनना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट कर लो, एंड अगर आप मल्टीपल ट्रैक सुनना चाहते हो और किसी एक को नहीं, तो उसको म्यूट कर लो। तो मोटा मोटा टाइमलाइन के बारे में यही था। एज ए बिगिनर भी आप इन सब चीज़ों को ही ज़्यादा यूज़ करोगे। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉक्सीज के बारे में बात करेंगे, देखेंगे प्रॉक्सीज हमारी एडिटिंग में कैसे हेल्पफुल होती हैं।